बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, कराची पर बड़ा अजीब गरीब किस्म का एक अनोखा किस्म का वाकया पेश आया। एक खातून जो कि उम्रा करने के लिए जा रही होती हैं, वो कराची एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, इमिग्रेशन काउंटर तक जाती हैं, वहां पर जाके अपने कवायद दिखाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनके सामान से कुछ ऐसी चीज बरामद होने वाली है जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये खातून क्या करती हैं, आपने देखा होगा कराची एयरपोर्ट पर एंट्री अलग है, एग्जिट अलग है। अगर आप एंट्री लेते हैं, कॉरिडोर के अंदर दाखिल हो जाते हैं जहां पे इमिग्रेशन काउंटर मौजूद है, बोर्डिंग जहां हो रही होती है, आप एग्जिट के रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। दोनों रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन ये खातून FIA के अमले को चकमा देती हैं, एयरपोर्ट के अमले को चकमा देती हैं, वहां पर जो फोर्सेस खड़ी होती हैं उनके एहलकारों को चकमा देके ये एयरपोर्ट से बाहर निकलती हैं, क्योंकि इनको अंदाजा हो जाता है कि इनके सामान से कुछ ऐसी चीज बरामद होने वाली है जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो सामान में क्या था वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बयान करूंगा। ये बाहर निकलती है, पार्किंग लॉट तक आ जाती हैं, वहां पर आके इनको साथ क्या किया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। एक अनोखा वाकया रिपोर्ट हुआ है और साथ साथ दूसरी बड़ी खबर। लगता ऐसे है कि शायद ये जो हफ्ता है ना, ये पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ता चला जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से 800 साढ़े 800 लोगों को ऑफलोड किया गया बिना किसी वजह के। तमाम दस्तावेजात, हर चीज मौजूद थी। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं कि भाई, किसी को शौक नहीं होता अपने लाखों रुपए खराब करने का कि आपके पास दस्तावेजात पूरे नहीं होंगे और आप धड़ल्ले के साथ चले जाएंगे इस आसरे पे कि शायद आपको जाने दिया जाए। ऐसा नहीं होता। सबके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ऑफलोड किया गया। लेकिन अब पिछले 2 दिन से जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर लोगों को करनी पड़ रही है, मुसाफिरों को करनी पड़ रही है कि जनाब उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फ्लाइट्स डिले हो रही हैं और कैंसिल हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा मुतासिर वो लोग हो रहे हैं जो कि उम्रे पर जा रहे हैं। अब ये मामला क्या है, आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आपने कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त या आप ऑफलोड हुए हो तो अपने साथ होने वाले वाक़े को शेयर ज़रूर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहले जनाब इन खातून का जिक्र कर लेते हैं। ये खातून जनाब स्कार्फ पहन के, अवाया पहन के, ये गालिबन शायद उम्रा करने के लिए जा रही होती हैं। ये कराची के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर पहुंच होती हैं। अच्छा, आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए जब आप उम्रा करने के लिए जा रहे होते हैं, बैरून मुल्क जा रहे होते हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई मैं ये अमाउंट वहाँ पर खर्च करूंगा, घूमने के लिए जा रहा हूँ, उम्रे के लिए जा रहा हूँ, ये अमाउंट है और इसको मैं रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं उसमें खर्च करूंगा। अब इनके पास से तकरीबन जो करेंसी बरामद होती है, अगर उसको इक्विवेलेंट किया जाए पाकिस्तानी रुपीस के, तो भाई वो 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान बताएगी। इतनी बड़ी करेंसी आप गैर मुल्की करेंसी पाकिस्तान से बाहर इस तरीके से नहीं ले जा सकते। बहुत तरीकेकार है कि आप जो है वो ऑनलाइन भेजें या आप बैंक के थ्रू भेजें, लेकिन इस तरह से फिजिकली कैरी करके आप नहीं ले जा सकते। जब इनका सामान चेक किया जा रहा था ना, इनसे पूछा गया कि आपके पास कितनी करेंसी है, तो उन्होंने बहुत लिमिटेड करेंसी बता दी। लेकिन जब इनका सामान चेक किया जाने लगा तब इन्होंने एक होशियारी की। इनको पता चल चुका था कि यार ये पैसे मेरे पास से बरामद होंगे और मुझे इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑब्वियसली ये उम्रा करने के लिए भी नहीं जा रही होंगी, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये कुछ और काम के लिए जा रही थी। इन्होंने क्या किया, ये इमिग्रेशन काउंटर के सामने से जहां पर बोर्डिंग हो रही होती है, वहां से ये लोगों को चकमा देके, मुलाजमीन को चकमा देके, FIA के लोगों को चकमा देके, वहां पर जो एहलकार मौजूद होते हैं वर्दी के अंदर, उनको चकमा देके एग्जिट गेट तक गई और वहां से ये बाहर निकल गई। और इनको लग रहा था कि यार सामान तो पकड़ा गया है, चले हम तो बच जाएंगे ना। ये आती हैं पार्किंग लॉट तक, कोशिश कर रही होती है किसी तरीके से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए, लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं देती। इनको वहां से आके पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद फिर इनसे पूछा जाता है, तो ये बताती हैं कि जनाब ये बैरून मुल्क जो करेंसी है, यहाँ से बैरून जो करेंसी होती है बैरून मुल्क की, वो बाहर लेके जा रही थी। एक वाकया तो ये हो गया। अब इस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, उम्रे के नाम पर लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। यही वजह है कि उम्रे पर जाने वालों के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी गई हैं, सख्त कर दी गई हैं। अच्छा, दूसरा मामला बड़ा दिलचस्प है। आपने अक्सर PIA के जहाजों में सफर किया होगा। आपको लगता होगा कि यार ये क्या है, यार किस तरह की एयरलाइन है, ये शीशे टूटी हुई है, ये मामला खराब है, सर्विस खराब है। आपको पता है कि PIA का जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का अमला है, ठीक है, वो 1 साल से एहतजाज कर रहा है। इस 1 साल में से जो पिछले 2.5 महीने हैं वो हाथ पे काली पट्टी बांध के एहतजाज कर रहे हैं। क्या मुतालबा है उनका? उनका मुतालबा ये है कि जो फ्लीट था, या जो जहाज़ों की तादाद होती है उनको फ्लीट कहा जाता है, 30 से कम होके 12 हो गई है। 12 इसलिए हो गई है क्योंकि जनाब जो इंपॉर्टेंट पुर्जे होते हैं ना,
जहाज को फंक्शनल रखने में जो पुर्जे होते हैं भाई, वो उसकी किल्लत होती चली जा रही है। अब इन एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि आप जानबूझकर, भले जहाज के अंदर ये पुर्जा सही है या नहीं है, आप इस जहाज को उड़ाइए, आप इसको क्लियरेंस दीजिए। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ये खतरनाक हो सकता है, मुसाफिरों के लिए हो सकता है, दीगर लोगों के लिए हो सकता है, अमले के लिए हो सकता है, पायलट के लिए हो सकता है, हम ये नहीं कर सकते। नहीं, उनसे कहा जा रहा है आप ये करें, क्योंकि हमारे पास अब इस वक्त आप समझ लीजिए कि जो पुर्जा खराब होता है उसकी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप जो है ना इसको कहें कि नहीं यार ये बिल्कुल जहाज सही है और ये फ्लाई कर सकते हैं। सोचिए कितने बड़े सान्हे का सबब बन सकता है इस तरह की हरकतें। तो ये एहतजाज एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की वजह से हो रहा है, और उसकी वजह से जो फ्लाइट्स आ रही हैं पाकिस्तान में वो भी मुतासर हो रही हैं, जो जा रही हैं वो भी मुतासर हो रही हैं। लोग 2-2 दिन से अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। जो मैं कौमी एयरलाइन की बात कर रहा हूँ, कौमी एयरलाइन में जिन लोगों ने सफ़र करना है वो भाई रुल रहे हैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो। बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना इस वक्त करना पड़ा, और सबसे ज़्यादा मुतासर वो लोग हो रहे हैं जिनको उम्रा करने के लिए जाना है। उम्रे के लिए जो जा रहे हैं ना, जो PIA की फ़्लाइट जा रही होती हैं, वो ज़्यादा इस वक्त मुतासर हो रही हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है कि पहले लोगों को ऑफलोडिंग के नाम पर तंग किया, 800 लोगों को गालिबन शायद ऑफलोड कर दिया गया बिना किसी वजह के। लेकिन अल्लाह खैर से अल्लाह, अब जब ओवरसीज़ का जो महकमा है उन्होंने मुदाखलत की है, उन्होंने तमाम चीज़ें समझाई, तो अब ये एफिडेविट का मसला ख़त्म कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि यार एफिडेविट की बुनियाद पर जिन लोगों को ऑफलोड किया गया, तमाम कवायफ होने के बावजूद जो लाखों रुपए का उनका नुकसान हुआ, उसका मदावा कौन करेगा? कौन उसका मदावा करेगा? मतलब उनका जो नुकसान हुआ है, फर्ज करें कोई जॉब पे जा रहा है, किसी को जॉब पे ज्वाइन करना था, भाई जिस दिन जॉब होती है उससे एक दिन पहले थोड़ी जाता है इंसान, 3-4 दिन पहले जाता है कि यार मैं अपना सेटअप कर लूंगा, वहां पर जाके रहने के इंतजाम, अकोमोडेशन देख लूंगा। ये सब टाइम निकल गया लोगों की जॉब जिस दिन थी उस दिन उन्होंने वहां पर नहीं हाजिरी लगाई, ऑब्वियसली उनकी वो जॉब भी चली गई। बहुत नुकसान हुआ लोगों को, उसका मदावा कौन करेगा? सिर्फ इस वजह से कि भाई कुछ ऑफिसर्स को ये लग रहा था कि जो लोग जो जा रहे हैं ये स्लिप हो जाएंगे, ये गैर कानूनी तरीके से यूरोप चले जाएंगे, ये गैर कानूनी तरीके से कोई और काम करना शुरू करेंगे, ये ओवरस्टे हो जाएंगे। इस वजह से इनकी सोच से, अजम्पशन की बुनियाद पर इन लोगों का ये नुकसान किया गया, और अब लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। जब आप टिकट खरीदते हैं ना, उसके अंदर जरा देखिएगा टैक्सेस कितने होते हैं, अंदाजा लगाइएगा। टिकट इतना महंगा नहीं होता है। आप इंग्लैंड का टिकट ले लें, अमेरिका का टिकट ले लें, कनाडा का टिकट ले लें, इतना महंगा टिकट नहीं होता है। जितना टिकट है 80% उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। ये टैक्स किस लिए होता है? टैक्स इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों के लिए जो टैक्स दे रहा है उसके लिए आसानी पैदा की जा सके। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।